वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी महरिया और आज आपके लिए लेकर आई है विपासना ध्यान केंद्र, जो कि मेडिटेशन सेंटर है, जयपुर में ही है। इसका एक पार्ट तो जो दूसरा पार्ट है वो पुष्कर में है। ऐसे तो हर जगह काफ़ी सारे मेडिटेशन सेंटर है, बट जो मैं जानती हूँ मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये जो विपासना केंद्र है ये अपने जयपुर में ही है। ये आई थिंक गलता जी के या तो पहले पड़ता है, तो हाँ गलता जी के थोड़ा पहले पड़ता है। और मैं आज 10 दिन के शिविर में जाने वाली हूँ। मैंने लास्ट मंथ नवंबर में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैंने क्या मतलब भैया ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद में जैसे कॉल आता है उनका, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि आपने ये अप्लाई किया था, आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप इसके लिए रेडी हो। आपको वहाँ पे बहुत टफ टास्क दिया जाएगा, लाइक जैसे मौन रहना, 10 दिनों तक मौन रहना, किसी से बात नहीं करना है, और बहुत जो ध्यान होगा वो काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा। तो आप कर पाओगे, तो वो फुली सेटिस्फाई होना चाहते हैं और वो आपको पहले से ही अवेयर कर देते हैं कि थोड़ा आगे जाके टफ हो सकता है। तो मैंने बोला था हाँ जैसा भी होगा आई एम रेडी, यस आप मेरा फाइनल कर दीजिए, तो मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो फिर मेरा 5 से लेकर चला था 16 तक, तो मेरा 10 दिन का था। तो 10 दिन तो मेरे को वैसे घर में भैया ने बता दिया था 10 दिन मौन रहना है, और शॉर्ट्स बिल्कुल अलाउ नहीं है, स्लीवलेस भी अलाउ नहीं है, और मेकअप तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको बिल्कुल सिंपल रहना है वहाँ पे। और वहाँ जाके जैसे ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने आए हो तो बहुत मेकअप करके चले गए हो या फिर बहुत फैशनेबल कपड़े पहन के चले गए हो, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल जाना है आपको, विदाउट मेकअप। जैसे मैं गई थी तो मैंने वहाँ 10 दिनों तक ना कोई मेकअप किया, लाइक मैंने कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ है वो मैं लेकर ही नहीं गई थी, क्योंकि घर से मुझे बता दिया था कि यहाँ वहाँ पे ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। बहुत बिजी रहते हैं अपन सब लोग, मैं भी रहती हूँ अपनी स्टडी में। लाइक मैं जैसे अभी जो मैंने लास्ट एग्ज़ाम दी थी तो उसमें मेरे मैक्सिमम काफ़ी सारे जो फ्रेंड सर्कल था वो मतलब क्रैक कर गया वो एग्ज़ाम, और मैं सिर्फ 1 मार्क से रह गई। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि मेरे में कहाँ कुछ कमी रह गई कि मैं मतलब 1 मार्क से रह गई। बट ठीक है, तो भैया ने बोला कि है ना तू मेडिटेशन सेंटर जाना चाहती है तो मैं तेरा रजिस्ट्रेशन करवा दूँ। तो मैंने बोला कि ऐसा मुझे जाना है, तो वहाँ जाना मेरा खुद का डिसीजन है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन वाले लोग जाते हैं या फिर ऐसी कोई बीमारी वाले लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल लोग जाते हैं, जैसे अपना बाहर का जो शरीर है, बॉडी है, वो उसका अपन ध्यान रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, वैसे ही अपने मन को और अपने जो दिमाग होता है, मस्तिष्क को, उसको भी तो स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए, चाहे एंजाइटी डिप्रेशन हो या नहीं हो। आपकी जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा लगता है। आई होप सब कुछ मैं पॉजिटिव सोच के जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे पॉजिटिव मिले। से रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत भाग दौड़ भरी लाइफ है, किसी को भी इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपको 10 दिनों का टाइम निकाल के वहाँ जाना और फिर मौन रहना। तो बट अपनी खुद के लिए अपन कम से कम 10 दिन निकाल के जा सकते हैं। तो मैं अपने 10 दिन निकालती हूँ अपनी स्टडी में से और मैं वहाँ जाती हूँ। तो मुझे कैसा लगता है, कैसा है, मैं अपने एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ साझा करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा वो मैं आपके सामने रखूँगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए आपकी दोस्त रजनी के साथ में। तो चलिए मैं निकलती हूँ, मेरा निकलने का टाइम हो गया। तो जाने से पहले मम्मा का आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी अच्छे काम के लिए जाते हो तो पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है वो ज़रूरी है। तो मम्मा का छोटा छोटा जी हो रहा था, भेजने का मन नहीं कर रहा था, मुझे बार बार मना करे जा रही थी, इमोशनल हो रही थी। बट मैंने सोचा अगर मैं रुक गई तो फिर रुक गई, जाना नहीं होगा। तो मन का फाइनली जाना तो है ही, तो कैसे तैसे मम्मा को मनाया है मैंने जाने के लिए। पापा भी नहीं मान रहे थे, इतने दिन के लिए कैसे जाएगी, सर्दी में परेशान हो जाएगी, पर पापा को भी मनाया। तो फाइनली सबने राजी खुशी से मेरे को बाहर तक छोड़ के आए हैं, मान गए सब कुछ।
तो एक लड़की के लिए बाहर जाना एक पेरेंट्स के लिए बहुत फ़िक्र की बात होती है, क्योंकि आजकल बाहर का एनवायरनमेंट देख के सभी पेरेंट्स को थोड़ी चिंता होती है। बट सब कुछ देख के सेफ्टी के साथ में मुझे भैया भेज रहे हैं। मेरे पापा वैसे तो किसी को बाहर तक छोड़ने नहीं आते हैं, और देखो मेरे को बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं, क्योंकि मैं पापा की फेवरेट बेटी हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं पापा। तो पापा मना कर रहे थे पहले, तो मुझे बोले नहीं, सर्दी में इतने दिनों के लिए परेशान हो जाएगी। फिर मैंने बड़ा मुश्किल से समझाया है मम्मी पापा दोनों को। तो फाइनली मैं जा रही हूँ। तो मैं बड़ी दीदी का आशीर्वाद लेने भूल गई थी, तो मैं बड़ी दीदी का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि बड़े लोगों का आशीर्वाद अच्छा होता है छोटों के लिए, इसलिए लेना चाहिए। तो चलो, पापा तो रह ही गए हैं। मेरे पापा बहुत मिस करने वाले हैं मेरे को जाने के बाद में, और ख़ासकर मेरी मम्मा तो पूछो मत। तो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। ये देखिए भैया ने कैब मंगवाई थी, कैब वाले के नंबर भी लिए हैं भैया ने, क्योंकि लड़की के लिए एक्स्ट्रा केयरिंग होती है फैमिली में। तो मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ। तो विपासना का मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा होता है, माइंड के लिए भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा फील आता है, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेंटली हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो मेरे को मोटा मोटी पता था कि मैं यूट्यूब पे देख के क्या करती थी कि हाँ इस तरीके से मेडिटेशन करो, उस तरीके से। तो मैंने काफ़ी ट्राई तो किया था, बट मेरे को ये देखना था कि प्रैक्टिकली जैसे कैसे होता है, जो गुरुजी होते हैं मतलब ऐसी जगह में कैसे करवाते हैं। तो मैं तो फीमेल वाले में जा रही हूँ, तो मुझे गुरु माँ मिलेंगी। तो मैं सुबह वहाँ पे मेरे को 4:30 पे उठना होगा। तो मतलब मॉर्निंग में, वो भी अभी विंटर्स के टाइम पे उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आई नो मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मैं पहले भी स्टडी के लिए कोचिंग जाने के लिए मैं 5 बजे उठती थी। तो वो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा मेरे लिए। डिफ़िकल्ट ये होगा थोड़ा इतनी टाइम तक 12-13 घंटे बैठ के मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन सेंटर विपासना का जो रास्ता है, वो एंट्रेंस है, वो आई थिंक आ चुकी है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, इसका गेट है जिससे अपन एंटर होंगे, आई मीन मैं जब अंदर जाऊंगी इससे। तो ये इसका मुख्य द्वार है, और इसके बारे में जो भी सूचना होगी वो सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। सबसे पहले तो जाती है, जो मेरा बैग है वो पूरा सैनिटाइज हुआ है, मतलब लाइक बैग को पूरा नहला दिया सैनिटाइज़र से। तो सबसे पहले तो जाती हैं, वो आपको एक फॉर्म भरवाएंगे, आपको येलो कलर का फॉर्म देते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं, तो आपको लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। तो फॉर्म दिया, उसको मैंने फिल किया। फिर उसके बाद में आपको एक येलो कलर की एक छोटी स्लिप देंगे, मतलब कार्ड टाइप में। उसमें आपके रूम्स नंबर वगैरह और जो आपकी डिनर सीट वगैरह उसके नंबर लिखे होते हैं। तो रोज़ आपको उसी सीट पे बैठना है। ये देखो मेरे को ये रूम मिला था, ये रूम मेरे को EF5 मिला था। तो ये मतलब जब 10 दिन पूरे हो गए थे तो उस रात को हमको मोबाइल फ़ोन मिला था। मैंने बैग पैक कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे अर्ली मॉर्निंग 6:30 पे हमारा जो शिविर था वो समाप्त हो जाएगा। तो कल मैं मॉर्निंग में निकल जाऊंगी। आज नाइट को ही हमको फ़ोन मिला है। तो फ़ोन हमको मिल गया था 4 से 5 के बीच में। तो रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, एकदम क्लीन है, और जो वहाँ के टॉयलेट है वो भी क्लीन है। तो सफाई बहुत अच्छी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फ्री का शिविर है तो आपको मतलब गंदा टॉयलेट मिलेगा या फिर ऐसे ही कोई गंदा सा रूम मिलेगा।
तो बहुत अच्छा है। ये देखिए मैं आपको टॉयलेट दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्लीन था। तो मतलब घर जैसा ही मिलता है आपको सब कुछ, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि रहने का टॉयलेट कैसा होगा। मोस्टली मैं सब जगह पहले जाती यह देखती हूँ कि जो टॉयलेट है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। तो मुझे रूम और टॉयलेट दोनों क्लीन मिले थे। तो ये है कि 10 दिन मैं इसमें रहूँगी तो मुझे है ना इस रूम की जो सफाई है, वो क्लीनिंग है, वो मुझे खुद करनी है। ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे जितने भी लोग आए होंगे शेयर में, ये सबको वह करना होगा। और जैसे जो खाने की आपकी टेबल होगी, जहाँ पे आपका नंबर होगा, आपको डेली उसी टेबल पे बैठना है, उसी चेयर पे बैठना है। और आपको अपनी प्लेट उठानी है वहाँ से, और आपको लंच डिनर तो मिलेगा नहीं, तो डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए आपको वहाँ से प्लेट उठानी है और फिर उसको वापस वॉश करके भी आप ही को रखना है। तो चलिए मैं बाहर लेके चलती हूँ। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था, कुछ क्लीन सा नहीं दिख रहा था, थोड़ा वो जैसे रात का जो था वो मैंने थोड़ा सा लिया है, क्योंकि मुझे पता था इतना क्लीन नहीं दिखेगा, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे निकलना है। तो मैं कल मॉर्निंग का भी आपको दिखाऊंगी व्यू। बहुत अच्छी जगह है और बहुत खूबसूरत है, काफ़ी ग्रीनरी है। और जैसे लोगों का जैसे 10वें दिन मौन व्रत टूटा तो लोग इतने खुश थे बहुत। तो ये वहाँ का डिनर एरिया है, जहाँ पे मतलब जहाँ सब लोगों की सीट अलॉट होती है, नंबर होते हैं, आपको डेली उसी सीट पे बैठना होता है, वहीं खाना होता है, और आपको अपनी जो प्लेट होती है वो खुद क्लीन करनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जोर तो मुझे बर्तन साफ़ करने में आया था, क्योंकि ये वहाँ की सेविका है जो मतलब आते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हाय जो सेविका तब बनती है अगर आप इस कोर्स को 2 बार कर लेते हैं। अगर आप 2 बार जाके आते हैं तो फिर आप जैसे कोई पैसों का दान देता है, कोई कंबल का दान देता है, आप अपनी सेवा का दान दे सकते हैं। 10 दिन रह के जो लोग आते हैं वहाँ उनका खाने का हर एक चीज़ का ध्यान रखना, वो एक आपका 10 दिनों का उनका भी शिविर होता है। तो आप अपने 10 दिनों का दान दे सकती हैं अपने हिसाब से, आपकी श्रद्धा के अनुसार अगर आप देना चाहे तो ये मॉर्निंग का है व्यू। देखिए ये मॉर्निंग में मतलब यहाँ पे एकदम लंबाई में था, ये गोल ना होके। तो रूम्स काफ़ी मतलब सीधे सीधे थे, जैसे क्वार्टर टाइप में नहीं होते हैं, सबके सेपरेट रूम थे, मुझे सिंगल मिला था। तो किसी किसी का शेयरिंग में भी था, बट किसी को अगर शेयरिंग में नहीं रहना था तो उसको सिंगल रूम भी दिया जा रहा था। यहाँ पे जो ये सीरीज़ थी जैसे A1 B B1 2 B1 C ऐसे कुछ ये रूम्स के नंबर थे। जैसा मेरा EF5 था जो मेरी रूम की नंबर प्लेट थी। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ग्रीनरी है और एकदम जंगल में है और एकदम शांति है। मतलब जैसे चिड़िया वगैरह, पेकोक वगैरह, इन्हीं की आवाज़ आती है तो इतनी प्यारी लगती है चिड़ियाओं की आवाज़। और एकदम शांति प्रिय जगह पे आपको पक्षियों की इतनी अच्छी प्यारी आवाज़ सुनने को मिले तो मतलब किसी का भी जो मन है वो वहाँ पे लग सकता है। किसी के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है अगर कोई मन से नहीं जाता वहाँ पे। ये देखिए वहाँ का जो गार्डन में जैसे मेरे को 1.5 घंटे का टाइम मिलता था, उसमें लंच भी करने का टाइम होता था, उसमें नहाने का भी टाइम होता था। 5-10 मिनट भी बचते थे तो मैं इस गार्डन में घूमने ज़रूर आती थी क्योंकि मुझे यहाँ के बहुत शांति मिलती थी। तो ये पूरा जो मतलब इस सीधी रोड में बनाया हुआ है, यहाँ पे जब मॉर्निंग में हमारे थे, जैसे मैंने भी ये वीडियो शूट किया है, काफ़ी लोगों ने किया है क्योंकि ये वीडियो शूट करना, फ़ोटो सब अलाउ है। केवल ये देखिए यहाँ पे ये शून्याकार पगोड़ा, यहाँ पे वो छोटे छोटे से कुटिया टाइप में नहीं होते, वहाँ पे भी ध्यान करवाया जाता है। पहले तो हॉल में, बड़े सारे हॉल में सबको एक साथ करवाया जाता है, फिर बारी बारी से है ना आपको नंबर दिए जाते हैं इन छोटे रूम के, तो उसमें भी आपको ध्यान के लिए भेजा जाता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो
बहुत अच्छी जगह है। लाइक मैं तो ये मानती हूँ कि साल में हर इंसान को कम से कम 10 दिनों के लिए अपने आप के लिए निकाल के जाना चाहिए। ये जो मेन हॉल था, ये मेरा रूम इस मेन हॉल से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, तो मेरे को बहुत अच्छी सुविधा रही। ये देखिए, ये ध्यान कक्ष है। इसमें सब बच्चों का एक साथ जो ध्यान करवाते हैं ये वो है। और यहाँ पे बैठने के लिए गद्दियाँ दी जाती हैं, पिल्लो दिए जाते हैं, और जिनके मतलब पैरों में दिक्कत होती है या फिर जॉइंट का कोई पेन हो, बैक का पेन हो, उनके लिए चेयर की भी सुविधा थी यहाँ पे। तो यहाँ इस हॉल के आसपास के एरिया में बोलना सख्त मना है, यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते हो। तो मैं अपना जो लगेज है वो साथ लेके मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि मेरा निकलने का टाइम हो चुका है। तो लगेज मुझे बड़ा ही जोर है, क्योंकि वहाँ पे सारा काम खुद को ही करना पड़ता है। मैं भर भर के लेके तो गई, बट मेरा शोल्डर बहुत पेन हुआ रात को। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये ऊपर से है ना ऐसा दिखता है, जो कि मैंने नेट पे भी देखा था, इसकी पिक्चर ऐसे ही थी यही। तो जैसे ही आपको जब आपका 10 दिन का समाप्त हो जाता है, तो उस दिन आपको अपने रूम्स की क्लीनिंग करनी है, और जो आपको पिल्लो कवर और चादर देते हैं वो आपको लेके वापस ऑफिस में जमा करवानी है। और जैसे आप ये देखिए, काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी फ्लावर है, इतने ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे हैं कि ग्रीनरी में वैसे कितनी अच्छी वाइब्स आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब लाइक मैं तो दोबारा आना चाहूँगी यहाँ पे। मुझे बहुत पीसफुली, बहुत शांति मिली है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। बस डिफ़िकल्टी ये है कि एक तो आपको 10 दिनों तक मौन रहना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कंटिन्यू हो आपको मतलब ध्यान ही ध्यान करवाया जाता है बीच में, है ना, हर एक घंटे में। मंगलवार का सबका मंगल हो। 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। उस 5 मिनट के अंदर जो है आपको वॉशरूम वगैरह या फिर पानी पीना हो तो आप जाके आ सकते हैं। बढ़िया, अच्छी लग रही हो। ये वहाँ का बुक स्टोर है। जैसे गोयंका गुरुजी हैं, उनकी बुक्स हैं, जो उनकी स्टोरी है, उनकी जो आत्मकथा है, कैसे स्टार्ट किया, उनकी काफ़ी अच्छी बुक्स थी। तो काफ़ी सारी आंटियों ने उनकी बुक्स भी ली है। तो मैं बुक स्टोर भी दिखा रही हूँ आपको, अगर आपको कभी जाओ, अगर परचेज करना हो तो। क्योंकि जो अगर आप जैसे अलार्म क्लॉक नहीं लेके जाते हो, टॉर्च नहीं लेके जाते हो, तो उस ऑफिस में आपको मिल जाती है। तो उनका पेमेंट करने मैं वहाँ पे गई थी, वो लास्ट दिन करना होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा शिविर। मेरी गाड़ी आ चुकी है, तो मुझे निकलना होगा अब। तो 10 दिन बोले तो बहुत अच्छे रहा, बट हाँ, फैमिली की याद आई, मम्मा की याद आई, सबको अपनी माँ की याद वहाँ पे बहुत आई। ये उसका मेन बोर्ड लगा हुआ था एंट्रेंस में। तो अब हम घर की ओर प्रस्थान करते हुए, अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से अगर 10 दिन निकाल के जाते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर घर जैसा फूड तो नहीं मिलता, अगर उस चीज़ को अवॉइड करो तो आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी है रहने की। तो मुझे जाके बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत शांति मिल रही है मेरे मन को। तो मुझे लगता है मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी आई है वहाँ जाके। तो सभी को आती होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपका जो ये मेरा ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में रूबरू होंगी आपके सामने, और मैं वो शेयर करूँगी और साझा करूँगी आपके सामने कि कैसा रहा मेरा वहाँ 10 दिनों का सफ़र। और मैं बताऊँगी कि वहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसा ध्यान, कैसा मेडिटेशन करवाया जाता है।
वो सब मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, तो डोंट वेरी, आपको मैं पूरी नॉलेज दूँगी। तो इसमें तो मुझे वहाँ का जो अंदर का व्यू था वो दिखाना था, तो बट जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी इसका छोटा सा जो जिसमें मैं कुछ बातें बताऊँगी इम्पोर्टेंट, वो मैं सारी जो अभी आपके मन में चल रही होगी कि ये कैसा होता होगा, ध्यान कैसा होता होगा, वो सब बताऊँगी मैं आपको, तो चिंता ना करें। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ, मेरा घर आ चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जाके। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो सबसे पहले तो मैं जाते ही अपनी मम्मा को बहुत टाइट वाला हगी करने वाला हूँ। आई मिस यू। फाइनली आई एम बैक होम। तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर आके इतने दिनों बाद में। तो मैं अपने घर में अंदर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाय, टेक केयर।